हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गावरान मुर्गी पालन हम किस तरीके से ओपन करें और इसके अंदर हमें कितने पैसे लगते हैं और कितना टाइम देना पड़ता है और किन बातों का हमें ध्यान रखें जिससे हमारा प्रॉफिट हो। अगर आप ओपन करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने गावरान मुर्गी पालन ओपन कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर आपकी जो मिस्टेक हो रही है छोटे मोटे, तो इस वीडियो के माध्यम से आप उसे करेक्शन दुरुस्त कर सकते हैं। चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम गावरान मुर्गी पालन ओपन करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले इसके अंदर ये बात का हमें ध्यान रखना है कि गावरान मुर्गी पालन के अंदर है ना 4 से 5 महीने का हमको टाइम देना पड़ेगा और टाइम के साथ हमें पैसे भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर हमें यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने स्टार्ट कर दिया 15 दिन 1 महीने के बाद आपको वहाँ से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसके लिए पेशेंस और सब्र की ज़रूरत है। अगर आप पेशेंस सब्र इंतज़ार कर सकते हैं तो ये वीडियो भी और ये बिजनेस भी आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके बाद आप लॉन्ग टाइम के लिए फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपका प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा और प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। जैसे आपने यहाँ पर मुर्गी पालन ओपन करने के लिए आप जैसे पेशेंस और सब्र करना शुरू कर दिए, तो इसके बाद आपके साथ जो प्रॉब्लम रहती है कि इस मुर्गी पालन को हम जो मुर्गियों को कहाँ पर रखें, इसके लिए शेड का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो शेड का इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो आप जितने भी पैसे इसके लिए निकालें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक 50,000 रुपये आपने इस मुर्गी पालन के लिए लगाने के लिए निकाले, तो 50,000 में से 10 से 15,000 रुपये आपको शेड के नाम पर खर्च करना है, जो मुर्गियों के रखने की जगह। जैसे कि आप स्टार्टिंग में जैसे आपका प्रॉफिट मिलने से पहले आप उस मुर्गी को अपने घर के किसी हिस्से में भी रख सकते हैं जहाँ पर आपको जगह होगी, या फिर ओपन स्पेस में नेट लगा कर रख सकते हैं। जैसे कि नेट जाली हो, टीन शेड हो, एंगल हो, आप सेकंड हैंड लेकर भी अपना काम चला सकते हैं और छोटा सा एक शेड बना सकते हैं मुर्गी चूज़े रखने के लिए। ये हो गई दूसरी बात, क्योंकि इसके अंदर हमें ज़्यादा पैसा नहीं डालना है और जैसे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा वहाँ पर हम अपने हिसाब से बड़ा शेड बनाएंगे, वहाँ पर हम अच्छे तरीके से वहाँ पर फैसिलिटी उपलब्ध करेंगे। जब तक 4 से 5 महीने में जैसा है वैसा कम पैसों के अंदर मजबूत टिकाऊ शेड बनाकर काम चलाना है। ये हो गई शेड की बात, क्योंकि शेड के नाम पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना। थर्ड नंबर पर बात आती है फीड की। फीड हो या फीड के ऊपर जो है ना, जैसे चूज़े छोटे हैं तो स्टार्टर फीड, और थोड़े बड़े हुए ग्रोअर फीड, लेयर फीड। ये जो फीड है ना, तो स्पेशली ये जो फीड दे देते हम चूज़ों को, तो वो चूज़े कुछ फीड खा लेते और कुछ नीचे गिर जाता है। जो नीचे गिरते उसको हम रीयूज़ नहीं कर लेते, फिर वो यूँ ही फेंक देते, तो हमारा यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको फीड के अंदर अपना गेहूँ चावल उसको बारीक करके 30-30% मिक्स करके चूज़ों को अपनी मुर्गियों को देना पड़ेगा, और हो सके तो जितना फ्री रेंज का भी इंतज़ाम कर दो, जिससे आपका फीड का कॉस्ट 50% बच जाएगा और बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पर मुर्गी पालन में सफलता हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो पैसे है वो सब कुछ महंगे महंगे फीड के ऊपर यहाँ पर खर्च कर दिए, फिर आपके पास जब चूज़े मुर्गियाँ आपके बड़े हो गए, प्रॉफिट आपको 15 दिन 1 महीने में मिलने वाला, आपके पास का बजट ख़त्म होगा, फिर उसमें से कुछ चूज़े बिकाना पड़ेगा आपको, फिर आपको वहाँ पर उनके लिए फीड का इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये वक्त आने से पहले आप अपने बजट के हिसाब से सब कुछ काम कीजिए। ऐसा नहीं कि पैसे हैं तो उनको फीड ला लिए, सब कुछ खिला दिए, बाद में वो भी परेशान और हम भी परेशान, ऐसा वक्त मत लाइए, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्र और इंतज़ार का है, जल्दबाज़ी वाला पैसे वाला काम नहीं है। तो ये फीड की बात होगी। हम यहाँ पर गेहूँ चावल जो भी है मिक्स करके दे सकते हैं, या फिर आप हाइड्रोपोनिक चारा भी बना सकते हैं, या फिर आप फ्री रेंज करेंगे तो 50% आपका कॉस्ट बच जाएगा। चौथे नंबर पर आती है वैक्सीनेशन कंप्लीट करने का। चूज़े जब 7 दिन के हो जाते तो लासोटा, और 14 दिन के हो जाते गम्बोरा, ये सब कुछ वैक्सीनेशन आपको कम से कम दर्जे में कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर उनको लिवर टॉनिक है वो देना पड़ेगा, और जैसे ही भूसी के अंदर पॉटी गिर जाती है, फीडर के अंदर, ड्रिंकर के अंदर, वो सब आपको सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बीमारी इन्फेक्शन यहाँ से फैलता है। भूसे के अंदर से फीडर में पॉटी गिर गई, वो चूज़े खा लिए, ड्रिंकर में पोटी गिर गई वो पी लिए, यहाँ से बीमारी फैलती है।
ये सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ से हमको प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। क्योंकि बार बार 2-3 दिन में पूरा भूसा चेंज करना पड़ेगा, और फिर फीडर में जो फीड है तो वो फीडर कम से कम एक बार तो भी आपको पर डे धोना पड़ेगा, और दिन कर 2-3 बार पानी साफ डालें और 2-3 बार उसे धो लें। जहाँ पर भी आपको गंदगी नज़र आए वहाँ पर आपको वहाँ पर उसकी सफाई करना ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पर सफाई नहीं करेंगे तो वहाँ से इन्फेक्शन और बीमारी का ख़तरा देखने को मिलेगा। अगर कोई चूज़ा आपको वहाँ पर सुस्त नज़र आए आपके शेड के अंदर, तो उस चूज़े को आपको उठाकर साइड वाले कमरे में बॉक्स में रखना है, ना ही कि उन चूज़ों के साथ। अगर आप उस सुस्त चूज़े को उन चूज़ों के साथ रखेंगे, उसका इन्फेक्शन इन सब चूज़ों के साथ आएगा, जिससे आपकी पूरी बैच को लॉस होना ज़रूरी हो जाए, क्योंकि एक ही बीमारी सबको फैल जाएंगे तो आपका लॉस भी हो सकता है। जो चूज़े बीमार हो गए, सुस्त नज़र आए, उनको वहाँ से हटाकर दूसरे कमरे में, दूसरे बॉक्स में रखना ज़रूरी है। यहाँ पर हमें सुस्ती नहीं करना है। अगर हमने थोड़ा-सा देर के बाद उन्हें ले जाएँगे, इन्फेक्शन फैल गया, सभी चीज़ों को आ गया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये चौथी बात तो यहाँ पर कंप्लीट होगी कि इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। मेन पॉइंट ये है कि 5वीं जो यहाँ से प्रॉफ़िट होगा। प्रॉफ़िट आपको यहाँ पर जो भी गावरान मुर्गी पालन के अंदर प्रॉफ़िट होता है, अंडे बिकाकर, एग्स बिकाकर, मीट के लिए मुर्गे बिकाकर होता है। और यहाँ पर जो है ना, तो फिर अंडे को आप इंक्यूबेटर में रख कर वहाँ से चूज़े निकाल कर भी सेल कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। अगर आपने स्टार्टिंग के 4 से 5 महीने आराम से कवर कर दिए, तो बाकी तो आपके पास बस सिर्फ पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम का बिजनेस है और ये बड़ी आसानी के साथ सक्सेस हो जाता है। जिसने 4 से 5 महीने इस बिजनेस में सफलता हासिल की, वो लॉन्ग टाइम के फ़ायदे का हकदार रहेगा। तो इसलिए सबसे एडवांस में बात ये है कि आप जब ये बिजनेस करने का सोच रहे हो, तो यहाँ पर आप जब सोच रहे हो तो कुछ न कुछ पैसे लेकर ही सोच रहे हो। 10,000, 20,000, 50,000, तो आप स्टार्ट में 100 अंडे लाकर इंक्यूबेटर से स्टार्ट कीजिए, या फिर छोटे 1 डे के चूज़े लाकर स्टार्ट कीजिए, जिसमें आपको सीखने को बहुत सारा मिलेगा। ऐसा सब पैसे आप शेड के नाम पर, फीड के नाम पर, दवाई के नाम पर खर्च मत कीजिए। इन सब चीज़ों का ख़याल रखेंगे तो आप लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और इस जो मैं आपको बातें बताया तो ये बिल्कुल सही है। इन पर आप जैसे ही सही तरीके से काम करेंगे तो आप यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे। तो अपना सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए।